सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा अध्याय है प्रत्याभिजानम। प्रत्याभिजानम का अर्थ होता है पहचान। तो ये एक नाटक है। प्रस्तुतो अयम पाठ है माँ कवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संगृहीतो अस्ति। तो प्रस्तुत जो ये नाटक है माँ कवि भास इसके रचयिता है और पंचरात्रम नामक नाटक से ये संग्रहित किया गया है। इसका जो अंश है वहाँ से लिया गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्य विराटस्य गावः अपहता तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्रः उत्तरः अस्य सारथिरूपेण बृहन्वेषधारी अर्जुनश्च उभावपि गन्तवन्तो। अर्थात ये जो अत्र इस नाटक के अंश में दुर्योधन आदि जो राजा है वो राजा विराट की गांव का जो गाय है राजा विराट की उनका अपहता उनका अपहरण कर लेते हैं। तेषाम उच्च मोनार्थ विराट पुत्र है और उनको बचाने के लिए राजा विराट का जो पुत्र है उत्तर अस्य सारथी रूपेण और उसका जो सारथी है बृहन्ला जो अर्जुन बना हुआ है बृहन्ला के वेश में उभावपि गतवतो अर्थात उनका पीछा करते हैं। तत्पक्षता भीष्मादिना स अर्जुन पुत्र है उनके पक्ष आदि से भीष्म आदि स अर्जुन पुत्र और अर्जुन का पुत्र अभिमन्युरपि युद्धम कृतवान अभिमन्यु युद्ध करते हैं। युद्धे कौरवाणाम पराजय अभवत युद्ध में कौरवों की क्या होती है पराजय होती है। अस्मिने क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु आवध। अर्थात अस्मिने क्षणे इसी क्षण राजभवन में सूचना दी जाती है कि वेशधारी भीम ने अर्थात रणभूमि में अभिमन्यु आबद्ध है अभिमन्यु को क्या कर लिया है पकड़ लिया है। गृहीता अभिमन्यु अर्जुन भीमौ न प्रत्यभिजानित अर्थात ग्रहण किया गया अभिमन्यु अर्जुन और भीम को प्रत्यभिजानिति पहचान नहीं पाता है। तेन स उभाभ्याम स सरोषम वार्तालापम करोति अर्थात वह उनके साथ हठपूर्वक वार्तालाप करता है बातचीत करता है। तथा उभौ अभिमन्यु राजसभा में रहता है उसके पश्चात वे दोनों अभिमन्यु को राज्यसभा में लेकर आते हैं। तत्र उपस्थित राजकुमार है वहाँ पर उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयो रहस्यम उत्तर उन दोनों के उनके रहस्य का अबोध कराता है। अनेक छद्म वेशधारिणा पांडवानाम अभिजानम वर्तते अर्थात अनेक जो छद्मवेशी वहाँ पर वेशधारिणी वो सभी क्या है पांडव हैं। इस बात का उन्हें पता चलता है। तो ये वर्णन इस अध्याय में है। भट्ट है जयतु महाराज है। भट्ट कहता है कि महाराज की जय हो। राजा अपूर्व ईवते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मिता है। राजा कहता है कि तुम्हारी जो प्रसन्नता है वो बहुत अजीब सी प्रतीत हो रही है बहुत अद्भुत सी प्रतीत हो रही है। केनासी विस्मिता अतः बताओ किस कारण से क्या हो प्रसन्न हो। भट्ट अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः अर्थात कि अविश्वसनीय है जिस पर विश्वास न हो। अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः अर्थात जिस पर अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हो गया है। सौभद्रो ग्रहणम गतः अर्थात सुभद्रा का जो पुत्र अभिमन्यु क्या है वो पकड़ लिया गया है। राजा कथम इदानीं गृहीतः है। राजा कहता है किस प्रकार से पकड़ लिया गया है। भट्ट रथमासाद निशंक बाहुम अभ्याम वातरिता है अर्थात रथ जो है उसके समीप पहुंचकर बिना किसी संकोच के रथमासाद निशंक बिना किसी संकोच के भुजाओं के द्वारा बाहु भयाम अवतारिता भुजाओं के द्वारा उसे उतार लिया गया है। राजा कहता है कि कैसे भटा राजा केन कैसे भटा यह किला एश नरेंद्रेण विनियुक्तो महान से अभिमन्यु दिश्य इता इता कुमारा अर्थात भट्ट कहता है कि यह क्या है महाराज राजकुमार यह किला एश नरेंद्रेण विनियुक्तो महान से अर्थात भट्ट कहता है कि अरे यह कौन है कि हे कुमार इधर से यह केल ऐशा है ये जो ऐशा नरेंद्र पर्यायवाची किसका है राजा का। नरेंद्र किसका पर्यायवाची है राजा का। तो इता कुमार है कि हे कुमार इधर से तो यह किला ऐशा नरेंद्र विनियुक्तो मान से अर्थात ये महाराज ये क्या है हमारे महाराज है। अभिमन्यु दिशा अभिमन्यु की ओर इशारा करके इता कुमार है कि हे कुमार इधर से अभिमन्यु भो को न खलवेश है। अभिमन्यु कहता है कि
भो कौन खल्वेश है, अर्थात यह कौन है, येन भुजक नियंत्रितो बलाद केलापि न पीड़ित है, अस्मि इता, अर्थात कि यह कौन है। अभिमन्यु कहते हैं कि अरे कौन है, ये इन भुजक नियंत्रित तो बलात् के पीड़ित, अर्थात जिसने मुझे भुजाओं से पकड़ कर भी, बलात् के पीड़ित अस्मि, कि जिसने मुझे भुजाओं से पकड़ कर भी, अधिक बलशाली होकर भी मुझे क्या है, पीड़ित नहीं किया। बृहन्ला इता इता कुमार है, बृहन्ला कहते हैं कि कुमार इधर से। अभिमन्यु अये अयम पराग क्या है, विभात्यु वेशामिश्रित है। अभिमन्यु कहते हैं कि अरे यह दूसरा कौन है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे भगवान शिव ने उमा पार्वती मेवाश्री तो हर, अर्थात उमा पार्वती या पार्वती माँ का वेश जो है वो ग्रहण किया हुआ हो। बृहन्ला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचाल्य त्वे मैंने आर्य। बृहन्ला कि आर्य मुझे इससे बात करने की बहुत क्या है, इच्छा हो रही है, उत्सुकता हो रही है, आप इसे बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। वाचाल्य यतिन आर्य है, वल्लभ है, अपवार्य बाणम प्रकाशम अभिमन्यु। वल्लभ है भीमसेन एक और मुंह करके, अपवार्य एक और मुंह करके, बाणम अर्थात ओट में, अच्छा एक और मुंह करके, अच्छा। तो प्रकाशम प्रकट रूप में अभिमन्यु, अभिमन्यु, फिर अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु और नाम, अर्थात अभिमन्यु नाम। वल्लभ है रुष्यतेश मया त्वे मेवांश अभिभाष्य, अर्थात कि यह मुझसे, भीमसेन वल्लभ जो है वो भीमसेन है, उसने वल्लभ का रूप धारण किया है। तो रुत्यशमय त्वे मेवान अभिभाष्य, अर्थात भीमसेन कहता है कि यह मुझसे चिढ़ता है, आप इससे बात करने को के लिए प्रेरित कीजिए। बृहन्ला अभिमन्यु, अर्जुन जो है उसने बृहन्ला का रूप धारण किया हुआ, तो वो कहता है कि अभिमन्यु कथम कथम अभिमन्युर नाम अहम, अर्थात क्यों क्यों मेरा नाम अभिमन्यु है। भो अरे किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता निश्चय अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवश गता अतएव तिरस्क्रियते। अभिमन्यु कहता है कि अभिमन्यु नाम, मेरा नाम अभिमन्यु है, यह किस लिए पुकारा जा रहा है कि क्या विराट नगर में, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले कुमारों को नीच लोगों के द्वारा, नौकर चाकरों के द्वारा भी नाम लेकर पुकारा जाता है, अथवा मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ, अथवा अहम शत्रु वंशा कहता है मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ, शत्रुओं के द्वारा पकड़ लिया गया हूँ, अतएव तिरस्कृते, इसलिए मेरा क्या किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। बृहन्ला अभिमन्यु सुखमास्ते तेजन्नी, अर्थात कि हे अभिमन्यु क्या तुम्हारी माता जो है वो सुखपूर्वक है, ठीक ठाक है। अभिमन्यु कथम कथम जन्नी नाम, अभिमन्यु कहता है कि क्यों क्यों, कि क्यों क्या क्या माता का नाम आप मेरे लिए, कथम कथम क्यों क्यों, जन्नी नाम माता का नाम, किम भवान में पिता अथवा पितृत्व्य, कथम माँ पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथा पृष्ठि, अतः कि क्या आप मेरे पिता हैं अथवा पितृत्व्य या चाचा हैं, पितृत्व्य पर्यायवाची चाचा का, क्या आप मेरे चाचा हैं या पिता हैं या चाचा हैं। कथम माँ पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथा पृष्ठि, अर्थात आप क्यों मुझे पिता की तरह अधिकार दिखाकर माता के बारे में पूछ रहे हैं। बृहन्ला अभिमन्यु अपि कुशली देव की पुत्र केशव, बृहन्ला कहता है कि हे अभिमन्यु क्या देव की पुत्र कुशल हैं, ठीक ठाक हैं। देव की पुत्र यहाँ पर पर्यायवाची श्री कृष्ण का। अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवन्तपि नामना अत किम, अर्थात क्या क्या आदरणीय कृष्ण को भी, तत्र भवन्ति नामना अत किम, आदरणीय कृष्ण को भी नाम से, और क्या, अर्थात दोनों कुशल हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं। बृहन्ला अवलो परस्पर अवलोकित, अर्थात एक दूसरे की ओर देखते हैं। अभिमन्यु कथम विदानी सावज्मी वहाँ हस्यते, अर्थात यह अभिमन्यु कहता है कि ये मेरे ऊपर तिरस्कार की भांति क्यों हंस रहे हैं। बृहन्ला न खलु किंचित, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्थ पितृमुदिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुण कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय, अर्थात कि पिता अर्जुन, पार्थ पितृमुदिश्य पिता अर्जुन अथवा मामा श्री कृष्ण, पिता अर्जुन तथा मामा श्री कृष्ण, युवक जो धनुर्विद्या में निपुण होकर भी तुम युद्ध में परास्त कैसे हो गए। पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के द्वारा
अर्थात धनुर्विद्या में निपुण होकर भी तुम युद्ध में परास्त कैसे हो गए। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलोपेन अस्माकं कुले आत्मस्तम कर्तुम अनुचितम रणभूमु हतेषु शरान पश्य मद्रिते अन्यदम नाम न भविष्यति। अर्थात कि स्वच्छंद अर्थात अपने जो है बातचीत करना या बकवास करना बंद करें। अलम स्वच्छंद प्रलोपेन अपनी बात करना या बकवास करना बंद करें। अस्माकं कुले आत्मस्तम कर्तुम अनुचितम अर्थात हमारे कुल में अपनी प्रशंसा करना क्या है, अनुचित है। युद्ध रणभूमौ हतेषु शरान पश्य युद्ध भूमि में मेरे बाणों से मारे हुए सैनिकों के शरीरों को देखिए। अर्थात मद्रिते अन्यथा नाम भविष्यति मेरे अतिरिक्त बाणों पर किसी और का नाम नहीं होगा। बृहन्ला एवं वाक्य सौंदर्यम किमर्थम तेन पदादि नहीं करता। अर्थात अरे बाणों की ऐसी वीरता, फिर उन्होंने तुम्हें पैदल ही क्यों पकड़ लिया। अभिमन्यु अशस्त्रम माम विगतय पित्रम अर्जुन समरम अहम कथम हन्याम अशस्त्रेषु मादृशा न प्रणति अतः अशस्त्रो मां वंचित गृहीतवान। अर्थात अशस्त्रम माम विगतय अर्थात वे मेरे सामने बिना शस्त्रों के आए। पित्रम अर्जुन समरन पिता अर्जुन को याद करके स्मरण करके मैं उन्हें कथम हन्यतम कैसे मारता। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरन्ति अर्थात शस्त्रहीनों पर मुझ जैसे लोग प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रो मां वंचित गृहीतवान अतः बिना शस्त्रों के या शस्त्रहीन होकर धोखा देकर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करें। धन्यवाद।